हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आपने आपने आपको वर लिया चेतना को स्वयं मैं प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु हे महावीर जिन आपके दर चरण मैं शताब्दी नमन आपके दर चरण मैं शताब्दी नमन। जीवम जीवम तवम जणवर वसहेण चेण तिष्ठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह ग्रंथादिराज जिस पर हमारी चर्चा चल रही है, 26 गाथाओं का प्रकरण हो चुका है और अब इसमें 27वें नंबर की गाथा के विषय पर हमारी चर्चा चलेगी। आज मेरे पास आईपैड उपलब्ध नहीं है, मेरे से गलती से कहीं और रखा गया है, तो मैं गाथा नंबर 27 का विषय 27 की भूमिका अपन को पढ़ना है और फिर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हाँ, इसके ही पहले है तब गाथा 27 की उत्थानी का 26 गाथाओं पर्यंत का विषय अपना हो गया है। पृष्ठ क्रमांक 85 है। इसके अब प्रदेश का लक्षण कहते हैं। प्रदेश किसे कहते हैं? अभी तो हमने प्रदेश किसके कितने प्रदेश होते हैं ये बात को हमने समझा पूर्व गाथा में, और फिर उसमें ये चर्चा आई कि भाई किस द्रव्य के अनंत प्रदेश हैं, किसके असंख्यात प्रदेश हैं, किसके संख्यात असंख्यात और अनंत तीनों प्रकार के प्रदेश हैं। और उनमें जो काल द्रव्य है वो एक प्रदेशी होता है, लेकिन एक प्रदेश, और फिर पश्चात उद्गल अणु वो भी एक प्रदेशी कहा गया है, लेकिन एक प्रदेशी होने पर भी उद्गल अणु को कायत्व कहा जाता है उपचार से, क्योंकि उसमें एक संभावना छुपी होती है कि वो कभी भी कायत्व को धारण करने में समर्थ है, मतलब बहुप्रदेशी हो सकता है स्कंद रूप परिणमित होकर। अब जब प्रदेश की इतनी चर्चा आ गई तो अब अगला प्रश्न उठता है कि वो प्रदेश का लक्षण क्या है। तो ऐसे प्रदेश का लक्षण इस गाथा में 27वीं गाथा में बताया है। बहुत ही सुंदर प्रदेश की सामर्थ्य समझिए। एक प्रदेश, आकाश का एक प्रदेश कितना समर्थशील होता है और संपूर्ण आकाश द्रव्य फिर कितना समर्थवान होगा, उसकी अवगाहन शक्ति कितनी अलौकिक है, इस चीज को हमें यहाँ पर समझने का एक अवसर मिलेगा। साथ ही हम पुद्गल अणु वो यद्यपि एक प्रदेश को घेरता है, लेकिन उस एक प्रदेश पर कितने अणुओं को स्थान मिल सकता है, ये सारी चर्चा भी इस गाथा में, इसकी टीका में बहुत ही सुंदर ढंग से की है। वो हम पहले पढ़ते हैं, पहले गाथा पढ़ेंगे और फिर इसकी टीका के आधार से हमारी चर्चा करेंगे। देखिए, जावदीयम आयासम अविभागी पुग्गलाणु ओदठम तम कुपदेशम जाने सब्बाणु ठाण ताण रेहम। क्या अर्थ हुआ इसका? जावदीयम आयासम, जावदीयम यानी यावतिकम, संस्कृत में नीचे लिखा हुआ है जावदीयम यानी यावतिकम, यानी जितना,
है ना। ये जावदिया शब्द बहुत गाथाओं में आपको, प्राकृत की गाथाओं में मिलेगा, है ना। जावदिया वयण वया, तावदिया होंती नय वादा, इस तरह के कथन आते हैं, है ना। तो जावदिया यानी जितना, आयासम यानी आकाश, अविभागी पुग्गलाणु उट, पुग्गलाणु उद्दठम, पुग्गलाणु उट्ठदम, है ना। यानी अविभागी पुद्गल अणु जो है वो जितने अणु जो है वो जिस पर अवशिष्ट होता है, जिस पर स्थित होता है या जिसे घेरता है, पुद्गलाणु के द्वारा जितना क्षेत्र घेरा जाता है ना। उट उत्थितम, इस शब्द का मतलब होता है अवस्थित होना, है ना। ये नीचे दिया भी है संस्कृत में, अवष्टवधम, इस तरह का जो शब्द दिया है संस्कृत में, है ना। तो जितना आकाश का प्रदेश अविभागी, जो आकाश का प्रदेश अविभागी पुद्गलाणु द्वारा, मतलब जिस पुद्गल अणु का दूसरा विभाग ना किया जा सके उसके द्वारा रोका जाता है या घेरा जाता है, या जिस पर वो पुद्गलाणु स्थित होता है, उसे सर्व अणुओं को स्थान देने में योग्य प्रदेश जानो। सर्व अणुओं को स्थान देने में मतलब कि यद्यपि एक अणु तो उस स्थान को घेर रहा है, लेकिन वो एक प्रदेश में सामर्थ्य इतनी है कि वो सर्व अणुओं को, है ना, जो गाथा में दिया ना, तम कुपदेशम जाने, उसे तुम प्रदेश जानो, सव्वाणुत्थान दान रिहम, यानी वो सब अणुओं को स्थान देने में समर्थ है, सक्षम है, योग्य है। तो प्रदेश किसे कहते हैं कि जिस पर जो अविभागी पुद्गल अणु जिस जगह को घेरता है, जिसका दूसरा विभाग ना हो, तो पुद्गल अणु का विभाग नहीं हो सकता, और वो पुद्गल अणु जिस जगह पर रहता है, जिस जगह को रोका जाता है, पुद्गल अणु से जो जगह रोकी जाती है, रोकी जाती का मतलब ये नहीं होता कि पुद्गल अणु उस जगह पर स्थित हो जाए तो वो दूसरों को उस जगह पर ना आने दे। रोका जाने यानी अवस्थित होना, उसे घेरना, है ना। और जैसे हम मनुष्य लोग किसी जगह को घेरते हैं, तो हमारा तो घेरने का मतलब होता है कि अब उस जगह पे दूसरा कोई नहीं बैठ सकता। लेकिन ऐसा 6 द्रव्यों में ऐसी व्यवस्था नहीं है ना, कि पुद्गल अणु किसी प्रदेश को घेरे और वो प्रदेश, वो पुद्गल अणु बोले कि इस आकाश के प्रदेश को और दूसरा कोई द्रव्य नहीं घेर सकता, तो ऐसी बात नहीं है। वास्तव में वो प्रदेश इतना समर्थ है कि वो सर्व अणुओं को स्थान देने में योग्य है, ऐसी प्रदेश की सामर्थ्य है ना। देखिए टीका पढ़ेंगे तो और ये बात विशेष समझ में आएगी हमको। इससे जो नैनो टेक्नोलॉजी आज चली है कि एक छोटे से स्थान में कितनी सारी चीजों को रखा जा सकता है ना, ये बात भी हमें समझ में आएगी। ये तो फिर भी आज हम जो देखते हैं बहुत स्थूल है, लेकिन अणु और प्रदेश की सामर्थ्य तो बहुत ज्यादा है, बहुत अपार है, एक तरह से ये कहें। देखिए आगे, जावदियम आयासम अविभागी पुग्गलाणु उट्ठदम तम कुपदेशम जाने। हे शिष्य, जितना आकाश अविभागी पुद्गल परमाणु से व्याप्त हो, उतने आकाश को स्पष्ट रूप से प्रदेश जानो, है ना। ये तो एक तरह से प्रदेश को स्पष्ट रूप से बताने की बात हो गई कि जितना अविभागी पुद्गल परमाणु द्वारा व्याप्त किया जाए, जिस पर पुद्गल परमाणु व्याप्त हो जिस जगह पर, उतना सा अविभागी स्थान, अविभागी स्थल जो है वो प्रदेश कहलाता है। कैसा है वह, तो लिखते हैं सव्वाणुत्थान दान रेहम, वह प्रदेश सर्व अणुओं को, सर्व परमाणुओं को और सूक्ष्म स्कंदों को स्थान अर्थात अवकाश देने में योग्य है। यहाँ लिखते हैं कि सिर्फ अणुओं को स्थान नहीं दे सकता वो प्रदेश, बल्कि सूक्ष्म स्कंदों को भी ला दिया जाए तो उन स्कंदों को स्थान देने में भी वो समर्थ है, वो एक प्रदेश। और ऐसे कितने सूक्ष्म स्कंद, कहते हैं अनंत सूक्ष्म स्कंद भी आप लेकर आ जाइए और उन अनंतों सूक्ष्म स्कंदों को भी एक प्रदेश स्थान दे सकता है। अब भैया हम ये कहें कि जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये तो अमूर्तिक हैं, इसलिए इनको जो स्थान दे, है ना, वो उसमें तो इनके स्थान देने में तो प्रदेश में बाधा नहीं आती। लेकिन पुद्गल तो मूर्तिक है ना,
तो पुद्गल को तो स्थान देने में बाधा आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए? तो कहते हैं नहीं भाई, बल्कि एक प्रदेश में सामर्थ्य इतनी है कि वो सर्व परमाणुओं को, अनंतों परमाणु मिल जाएं और ऐसे अनंतों सूक्ष्म स्कंद भी आ जाएं, उन सभी को स्थान देने में, अवकाश देने में एक प्रदेश, एक आकाश का प्रदेश जो है वो समर्थ है। देखिए आगे, आकाश द्रव्य में ऐसी अवगाहन शक्ति है, इसी कारण ही असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में भी अनंतानंत जीव और उनसे भी अनंत गुणे पुद्गल अवकाश प्राप्त करते हैं। देखो इससे ये बात समझ में आई ना कि लोकाकाश में प्रदेश कितने हैं? लोकाकाश में आकाश के प्रदेश कितने? तो कहते हैं लोकाकाश में आकाश के प्रदेश तो भैया असंख्यात हैं। अब असंख्यात प्रदेशों में अनंत जीव और उससे भी अनंत गुना पुद्गल, ये असंख्यात प्रदेशों में आखिर आ कैसे जाते हैं? सवाल ये उठना चाहिए ना। तो कहते हैं ये समझने के लिए आपको पहले आकाश द्रव्य की सामर्थ्य को समझना पड़ेगा, प्रदेश की ताकत समझना पड़ेगा, प्रदेश की शक्ति कितनी है। कहते हैं एक प्रदेश की शक्ति इतनी है कि वो एक प्रदेश अकेला यदि मिले तो वो एक प्रदेश सर्व परमाणुओं को और ऐसे अनंतों सूक्ष्म स्कंद भी एक प्रदेश पर आ जाएं तो वो एक प्रदेश पर सारे सूक्ष्म स्कंद स्थित हो सकते हैं, इतनी एक प्रदेश की शक्ति है। और ऐसे प्रदेशों से मिलकर जो आकाश द्रव्य बना उसकी अवगाहन शक्ति कितनी कि वो असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में अनंतानंत जीव और उससे भी अनंत बना पुद्गल ये सभी स्थान प्राप्त कर सकते हैं, कहीं कोई बाधा नहीं आती। इसी प्रकार जीवों और पुद्गलों के संबंध में अवकाश देने का सामर्थ्य अन्यत्र इस प्रकार कहा है। अब देखना ये बहुत ही रोचक बात है, ये जो आगे लिखना है ना पंक्ति, ये बहुत ही अच्छी है, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको रोचक लगेगा ये विषय। देखिए, एक निगोद के शरीर में भूतकाल में हो गए सर्व, अगला पेज निकालिए। देखिए, नहीं अगला पेज नंबर, हाँ, एक निगोद के शरीर में भूतकाल में जितने हो गए सिद्धों से अनंत गुणे जीव द्रव्य प्रमाण से देखे गए हैं। किसमें? एक निगोद शरीर में, है ना। ये बात आपको अनेक, मैं पहले की कक्षाओं में ये वाली चर्चा बहुत कर चुका हूं, है ना। और बाकायदा इस बात का ऊपर गाथा दी गई है। ये देखिए ऊपर आप संस्कृत टीका देखेंगे तो संस्कृत टीका में ऊपर गाथा है, एगिण गोद शरीरे जीवा दव्वपमान दो दिठा सिद्धे ही अनंत गुणा सव्वेण वितीत कालेण। फिर अगली गाथा, ओगाड़ गाड़ निचिदो ओगल काहे ही सवदो लोगो सुहुमे हिम बादरे हिम या लंताड़ंते ही विविधे हिम। इसका क्या मतलब हुआ वो नीचे अर्थ दिया है कि एक निगोद शरीर में भूतकाल में सिद्धों से अनंत गुणे जीव द्रव्य प्रमाण से देखे गए हैं। यह लोक सब ओर से विविध तथा अनंत सूक्ष्म और बादर पुद्गलों से ठसाठस भरा हुआ है। ये तो सोचिए एक निगोद शरीर कितना होता है। एक निगोद शरीर की आपको मैंने पहले भी चर्चा की कि एक आकाश के प्रदेश पर, है ना, असंख्यात अंडर, एक एक अंडर में असंख्यात आवास, नहीं असंख्यात आवास फिर असंख्यात अंडर, और एक एक अंडर में असंख्यात कुलवी, और एक एक कुलवी में अनंत निगोद शरीर, और एक निगोद शरीर में एते जीव बखान। यहाँ तो सिर्फ भूतकाल का लिखा हुआ है, लेकिन अनेक जगहों पे ऐसा प्रमाण मिलता है कि 3 काल के सिद्ध सब एक अंश प्रमाण, है ना। और यहाँ पर तो लिखा भूतकाल के सिद्धों से अनंत गुणे। अरे भाई भूतकाल के सिद्ध भी कितने हो गए आप बता सकते हैं? 6 महीने 8 समय में 608 जीव लगातार मोक्ष जा रहे हैं।
और ऐसे पिछले अनंत काल में कितने जीव अब तक मोक्ष जा चुके होंगे? क्या उनका कोई छोर है? कहीं कोई काउंटिंग हो सकती है? तो कहते हैं जितने भूतकाल में सिद्ध हो गए हैं, उन सभी सिद्धों से अनंत गुने जीव एक निगोद शरीर में द्रव्य प्रमाण से देखे गए हैं। द्रव्य प्रमाण से मतलब देखिए गोमटसार जीव कांड गाथा 195 और पंचास्तिकाय गाथा 164। ये जो मैंने ऊपर दो गाथाएं पढ़ी ना, ये गोमटसार और पंचास्तिकाय की गाथाएं हैं ये, है ना। तो ऐसे अनंत निगोद अनंत जीव एक निगोद शरीर में हो सकते हैं। और ये सारा का सारा अवगाहना अनंत जीवों को किस जगह पर मिल रही है? एक आकाश के प्रदेश पर। तो आप सोचिए एक प्रदेश में कितनी सामर्थ्य है, कितनी सामर्थ्य है उस एक आकाश के प्रदेश में कि वो इतने जीवों को अवगाहन देने में, स्थान देने में वो समर्थ है ना। देखिए आगे प्रश्न, शंका, मूर्त ऐसे पुद्गलों में भेद हो इसमें तो विरोध नहीं है, परंतु अमूर्त और अखंड आकाश द्रव्य में भेद कल्पना किस प्रकार संभव है? क्या प्रश्न किया? मूर्त पुद्गलों में भेद हो इसमें तो कोई विरोध नहीं है, लेकिन देखिए मूर्त और मूर्त दो चीजें आपस में मिले उनमें तो कोई भेद नहीं है। मूर्त को मूर्त में जगह मिल जाए उसमें तो कोई भेद नहीं है। बीच बीच में क्या हो रहा है? इसमें विरोध नहीं है, लेकिन अमूर्त और अखंड आकाश प्रदेश में इसमें तो भेद कल्पना किस प्रकार संभव है? ये प्रश्न करते हैं कि देखो भाई, अमूर्त आकाश और अमूर्त ही एक तरह से जीव, है ना, या और दूसरे अमूर्त द्रव्य। अमूर्त और अखंड आकाश द्रव्य में जैसे कि मैं कैसे उदाहरण से बताऊं, जैसे आप जैसे ये कुर्ता है, ये तो मूर्त है, तो इसमें तो परस्पर एक रेशा, दो रेशा, तीन रेशा, चार रेशा, इस तरह से रेसे रेसे बटे हुए हैं ना। तो ये अनेक रेशों से मिलकर एक ऐसा पूरा विस्तार हो रहा है। तो यहाँ पर तो हम रेशों का आपस में भेद कर सकते हैं। ये रेशों का हमने भेद क्यों किया? ये एक धागा, दो धागा, तीन धागा, इस तरह से हमने क्यों किया? क्योंकि ये मूर्त में तो करना आसान है कि मूर्त में तो एक दो तीन धागों धागों से मिलकर ये पूरे कपड़े का विस्तार ऐसे होता है। लेकिन जो अमूर्त है, जिसको छुआ नहीं जा सकता, उसमें आप ऐसे भेद कैसे कर सकते हो कि ये एक प्रदेश, ये दो प्रदेश, ये तीन प्रदेश, ये चार प्रदेश, फिर इन प्रदेशों पर अवगाहन देने की अलग अलग शक्तियां, है ना। तो इस तरह से ये अमूर्त आकाश में, अखंड आकाश में आखिर आप भेद कैसे कर सकते हो? और उस अमूर्त और अखंड आकाश में आपने लोकाकाश अलोकाकाश का भेद भी कैसे कर दिया? उसे तो आप एक जैसा कहो ना, उसमें आप भेद क्यों करते हो? ऐसी शंका है। अब देखिए उसका समाधान करते हैं कि यह शंका योग्य नहीं है। अब देखो यहाँ पर फिर जीव का, मुनि राजों का उदाहरण देंगे, है ना, कि रागादि उपाधि रहित स्वसंवेदन प्रत्यक्ष भावना से उत्पन्न सुखामृत के रसा स्वाद से तृप्त दो मुनियों के रहने का क्षेत्र एक है या अनेक है? देखिए प्रश्न समझिए, है ना, कि रागादि ये शंका का उत्तर देते हुए फिर प्रति प्रश्न कर रहे हैं, है ना। मतलब शंका पर प्रति शंका है। सामने वाले ने शंका की कि अखंड और अमूर्त आकाश के प्रदेश में आप भेद कैसे करते हो? तो ऐसे ही यहाँ पर उत्तर देने के लिए फिर प्रतिशंका खड़ी की। क्या प्रतिशंका खड़ी की? कि रागादि उपाधि रहित स्वसंवेदन प्रत्यक्ष भावना से उत्पन्न सुखामृत के रसा स्वाद से तृप्त कि दो मुनिराज हैं, दोनों मुनि मान के चलो अगल बगल में बैठे हैं, या अगल बगल में नहीं बैठे तो कई दूरी पर बैठे हैं, अलग अलग नगरों में बैठे हैं, लेकिन वो दोनों मुनि जो हैं, उन दोनों को जो सुखामृत उत्पन्न हुआ अपने स्वसंवेदन की प्रत्यक्ष भावना से, तो वो जो सुखामृत रूप रसास्वाद उन मुनियों को आ रहा है और उसके कारण जो तृप्ति है उनको, वो दो मुनियों के रहने का क्षेत्र एक है या अनेक है? ये प्रश्न किया। अब देखना फिर इस पे और आगे उत्तर भी देंगे और सवाल भी करेंगे। यदि दोनों के रहने का क्षेत्र हो, एक हो, तो दोनों को एकत्व प्राप्त होते हैं, परंतु ऐसा तो है नहीं। और यदि कहो कि दोनों का निवास क्षेत्र भिन्न है,
तो निर्विभाग ऐसे आकाश द्रव्य में भी घटाकाश, पटाकाश इत्यादि की भांति विभाग कल्पना सिद्ध हुई कि भाई जो रागादि उपाधि रहित और स्वसंवेदन की भावना से जो सुखामृत रूप रसास्वाद जो मुनियों को उत्पन्न हुआ है ना, वो मुनियों का ये प्रश्न किया कि उन दोनों का रहने का स्थान एक है कि अलग 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 है। जो सुखामृत पैदा हुआ वो एक है कि अलग अलग है। तो कहते हैं कि भाई वो एक तो हो नहीं सकता। एक क्यों नहीं हो सकता? क्या हो रहा है? देखिए, वो एक क्यों नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि दोनों मुनि भले ही वो सुखामृत अपने निस्व स्वरूप के संवेदन से वो सुखामृत पैदा हुआ है, लेकिन दोनों मुनि जो स्वसंवेदन का अनुभव कर रहे हैं और उनका जो शुद्धात्मा है वो अलग अलग है कि नहीं, अलग अलग देह प्रमाण में स्थित है या नहीं। सुखामृत तो एक अपने निर्विकल्प ज्ञायक तत्व की आराधना से पैदा हुआ, लेकिन फिर भी वो उस सुख का अनुभव अलग अलग स्थान पर इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन दोनों का जो काया प्रमाणम, जो स्वदेह प्रमाण शुद्धात्म तत्व है, वह अलग अलग जगह पर है। तो ऐसे वो उन दोनों का स्थान अलग अलग ही आपको मानना पड़ेगा। और यदि आप ये कहोगे कि दोनों का निवास क्षेत्र भिन्न है, इसलिए एक तो नहीं हो सकता, और यदि आप कहते हो कि दोनों का निवास क्षेत्र भिन्न है, तो फिर ये बात उठती है कि भाई स्वसंवेदन जब एक जैसा हो रहा है तो अलग अलग स्थान कैसे? तो आपने यहाँ पर बताया ना उत्तर में कि उनका अलग अलग स्थान कैसे है, कि अलग अलग स्थान उनकी अलग अलग देह प्रमाण स्थिति के कारण उनका अलग अलग स्थान है। ऐसे ही यद्यपि जैसे स्वसंवेदन यानी शुद्धात्मा अमूर्त है, लेकिन अलग अलग स्थानों पर उसका वेदन होने से उसमें हमने विभाग कर दिया कि वो दोनों मुनियों का स्वसंवेदन रूप आनंद भी अलग अलग है, अलग अलग स्थानों पर है, एक नहीं हो गया वो। ऐसे ही यद्यपि आकाश द्रव्य जो है वो अखंड है, अमूर्त है, लेकिन फिर भी उसमें आप यदि किसी स्थान को घट रख देते हैं तो उसे आप कहते हैं घटाकाश। किसी स्थान पर आप पट रख देते हैं तो उसे कहते हैं पटाकाश। ये घटपट क्या होती है? जैसे कि आप लोगों का जब घर बनता है, प्लॉट प्लॉट रहता है ना, प्लॉट सीधा। अब प्लॉट तो सीधी एक रूप जमीन रहती है, लेकिन वो क्या करता है जब आप नक्शा बनवाते हैं तो वो नक्शे वाला क्या करता है, उस प्लाट में विभाग कर देता है और वो नक्शा बना के क्या बोलता है, ये रहा आपका बेडरूम, ये रहा आपका किचन, ये रहा आपका ड्राइंग रूम, ये रहा आपका जो कहना चाहिए जो कुछ भी होता है बाथरूम, टॉयलेट, है ना, ये रहा आपका मंदिर। तो ये तो भैया हमें तो ऐसा कुछ नहीं विभाग बन रहा, जमीन तो एक जैसी है, आप ये विभाग कैसे बना रहे हैं? कहते हैं भाई उद्देश्य, प्रयोजन और वस्तु के हिसाब से स्थानों और जगहों में भी इस तरह के भेद बनते हैं क्या नहीं? लौकिक में ऐसा होता है क्या नहीं होता है ना? जैसे मान के चलो आपके घर में कोई डिब्बा है, स्टील का डिब्बा है। अब वो डिब्बा स्टील का डिब्बा तो स्टील का डिब्बा ही है, उसमें यदि उसको डिब्बे पने से देखो तो उसमें कोई विभाग नहीं है ना? लेकिन और उस स्टील के डिब्बे में जो जगह है 1 किलो का, 2 किलो का, 3 किलो का जितना भी स्थान है, वो कोरा स्थान है, खाली स्थान है ना? तो उस खाली स्थान की अपेक्षा देखा जाए तो स्टील का डिब्बा तो एक स्टील के डिब्बे रूप ही है, लेकिन जब आप उसे शक्कर से भर देते हैं तो आप उसे शक्कर का डिब्बा रूप व्यवहार करते हैं। उसमें घी भर देते हैं तो घी का डिब्बा कहने लगते हैं, उसमें चाय पत्ती भर देते हैं तो चाय पत्ती का डिब्बा कहते हैं, उसमें पोहा भर देते हैं तो पोहे का डिब्बा कहते हैं। तो ये सारे विभाग कैसे बन गए? अखंड था तो विभाग कैसे बन गए? कहते हैं भाई ये सारी विभाग कल्पनाएं जो हैं ये व्यवहार से इस तरह सिद्ध की जा सकती हैं, है ना? कि किसी वस्तु के रखने से, प्रयोजन से, उसकी स्थिति से, उसके उपयोग से, इस तरह से ऐसे विभाग किए जा सकते हैं। ऐसे ही यद्यपि आकाश द्रव्य तो अखंड है, अमूर्त है, लेकिन उस अखंड अमूर्त आकाश द्रव्य में यदि जो घट आकाश को घेरता है उसे घटाकाश बोलते हैं, है ना? यदि किसी आकाश के प्रदेश को पट घेरता है तो उसे पटाकाश बोलते हैं। किसी आकाश के प्रदेश को मोबाइल घेरे तो उसे कहेंगे मोबाइल आकाश। किसी आकाश के प्रदेश को पानी घेरे, है ना, जल से, नदी से कोई घेरता हो तो जलाकाश। इस तरह से व्यवहार बना सकते हैं ना।
तो मतलब वस्तुओं की स्थिति के अनुसार इस तरह के विभाग जो है वो आकाश में खड़े किए जा सकते हैं। ऐसे ही हमने यहाँ पर एक अविभागी पुद्गल परमाणु जिस आकाश प्रदेश को घेरे उसका हमने विभाग किया और उसका क्या भेद बना दिया कि उसको कहते हैं प्रदेश। ऐसा एक प्रदेश, और ऐसे एक प्रदेश, दो प्रदेश, तीन प्रदेश, चार प्रदेश, ऐसे प्रदेशों का पूरा जो विस्तार जो लोकाकाश पर्यंत फैला हुआ है, उस लोकाकाश पर्यंत फैले विस्तार में कहते हैं कितने प्रदेश हैं? तो कहते हैं वो असंख्यात प्रदेश हैं, है ना? असंख्यात हैं, अनंत नहीं है। क्यों नहीं है अनंत? क्योंकि केवली ने उनको असंख्यात ही जाना है, अनंत नहीं जाना है। तो फिर कहते हैं कि उस असंख्यात प्रदेश में अनंत जीव, अनंत अनंत पुद्गल कैसे रहते हैं? कहते हैं ये तो प्रदेश की सामर्थ्य है, प्रदेश की इतनी सामर्थ्य है। आप तो असंख्यात प्रदेशों की क्या बात करते हो? एक प्रदेश में इतनी सामर्थ्य है कि वो सर्व परमाणुओं को स्थान दे दे। एक प्रदेश में इतनी सामर्थ्य है कि वो पूरे सूक्ष्म स्कंदों को, अनंतों सूक्ष्म स्कंदों को स्थान दे दे। ये तो एक प्रदेश की सामर्थ्य है, फिर असंख्यात प्रदेशों की सामर्थ्य कितनी होगी वो तो समझिए कि केवली गम में है। हम तो यहाँ आगम के द्वारा अनुमान से समझ सकते हैं कि सोचिए कितना अद्भुत और कितना अपार शक्ति संपन्नता आकाश के प्रदेश में पाई जाती है। अब सोच सकते हैं ना, लोग बागों को ये लगता है कि एक जीव द्रव्य में कितने गुण होंगे, है ना? और जब कहते हैं कि अनंत गुण होंगे, तो भैया जीव द्रव्य तो जाने दो, आकाश द्रव्य की ही यहाँ बात कर लो। आकाश द्रव्य की शक्ति कितनी? अनंत। एक आकाश के प्रदेश की शक्ति कितनी? ये कहते हैं अपार, अनंत। जो एक आकाश का प्रदेश अनंत जीवों को, अनंत अनंत पुद्गलों को स्थान दे दे, आप कल्पना कर सकते हैं? यहाँ प्रश्न उठा असंख्यात और अनंत में क्या अंतर है? देखिए, असंख्यात का अंत है, असंख्यात काउंटिंग नहीं की जा सकती, लेकिन असंख्यात का अंत हो जाता है। असंख्यात का कोई सीमा होती है, लेकिन उसे असंख्यात इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी काउंटिंग नहीं हो सकती, है ना? मतलब एक सीमा तो है, लेकिन चूंकि उसकी काउंटिंग ना हो सके इसलिए वो असंख्यात कहलाती है। लेकिन अनंत की ना तो काउंटिंग हो सकती है और ना ही अंत होता है ना? यद्यपि अनेक स्थानों पर अनंत शब्द का प्रयोग उन चीजों के लिए भी किया जाता है जो जो एक तरह से जो पूर्ण हो जाए, है ना? जो जो खत्म हो जाए। लेकिन ये प्रयोग करने करने रेफरेंस और संदर्भ की अपेक्षा समझना चाहिए। जैसे कि कई बार कहा जाता है कि अर्ध पुद्गल परावर्तन में कितने वर्ष होते हैं, तो वहां पर ये नहीं कहा जाता कि असंख्यात वर्ष होते हैं, बल्कि कहते हैं भैया अर्ध पुद्गल परावर्तन में भी अनंतों वर्ष होते हैं। तो भैया यदि अनंतों वर्ष होते हैं अर्ध पुद्गल परावर्तन में, तो फिर वो कभी खत्म होंगे कि नहीं होंगे? सम्यक दर्शन होने के बाद सम्यक दर्शन यदि छूट गया और सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन से मिथ्या दर्शन में आ जाता है, तो मिथ्या दर्शन में आने के बाद वो कितने समय संसार में घूम सकता है? तो कहते हैं अर्ध पुद्गल परावर्तन घूम सकता है। और अर्ध पुद्गल परावर्तन में कितने वर्ष होते हैं? कहते हैं अनंत वर्ष हो सकते हैं, अनंत वर्ष होते हैं। तो अनंत वर्ष हो सकते हैं मतलब अनंत वर्षों तक संसार में घूमेगा। अनंत वर्ष मतलब कभी अंत ना हो ऐसे वर्ष। तो कहते हैं वहां कभी अंत ना होना, ये पैमाना, ये संख्या ग्रहण नहीं की जाती। वहां पर असंख्यात भी है, लेकिन असंख्यात से भी बहुत ज्यादा है। और ये पूरी की पूरी गणना आप करणानुयोग में जाएंगे तो वहां पर एक एक चीज दी है। परिता संख्यात किसे कहते हैं, असंख्यात किसे कहते हैं, असंख्यात असंख्यात किसे कहते हैं, सारी गणना है ना? ये गणितमान और इस तरह के पूरे ग्रंथ है। त्रिलोक सार ग्रंथ में शुरुआत में पूरी यही चर्चा है ना? अनंत कितना है, जगन्य अनंत कितना है, फिर बहुत सारे इस तरह की काउंटिंग आती है, अंगुल कितना है, घनांगुल कितना है, पूरे जितनी जितनी जो हम गणित पढ़ते हैं ना, जो बीच बीच में शब्द आ जाते हैं, त्रयंगुल कितना है, घनांगुल कितना है, जगन्य अंगुल कितना है, पूर्व कितना है, पल्य कितना है, अद्धा पल्य कितना है, व्यवहार पल्य कितना है, उद्धार पल्य कितना है, सारी चर्चा आती है ना? ऐसे ही असंख्यात के साथ कितना है, असंख्यात में भी अनंत कितना है, जगन्य अनंत कितना है, ऐसी बहुत अनंत अनंत कितना है, पूरी चर्चा इस तरह के जो करणानुयोग आदि शास्त्र है वहां पर आती है। यहाँ पर तो मोटा मोटा इतना समझना कि असंख्यात मतलब
जो सीमित है, अनंत की अपेक्षा बहुत सीमित है। लेकिन अनंत जो है वो बहुत असीम है ना? उसको आसानी से उसको मर्यादित कर पाना अनंत को संभव नहीं है, इसलिए उसका नाम अनंत रखा गया है ना? क्योंकि वो सामान्य ज्ञान से बहुत ऊपर की बात हो गई, है ना? सामान्य देखिए, असंख्यात को तो अवधि ज्ञानी, उग्र अवधि ज्ञानी पकड़ने में फिर भी सक्षम है, लेकिन अनंत को पकड़ने में सक्षम है क्या? नहीं, कि उस अवधि ज्ञानी को भी अनंत को अनंत ही जानना पड़ेगा। यद्यपि केवल ज्ञानी भी अनंत को अनंत ही जानते हैं, लेकिन वो केवल ज्ञान जैसे आत्मा के अनंत गुण है ना, तो अनंतों गुणों को स्पष्ट देखते हैं। आत्मा के असंख्यात प्रदेशों पर उनकी नजर होती है, इतना केवल ज्ञान की सामर्थ्य होती है, लेकिन ऐसी सामर्थ्य अवधि ज्ञान में नहीं होती। असंख्यात को तो जानने की फिर भी सामर्थ्य होती है ना? जैसे द्वीप समुद्र अनंत नहीं है, द्वीप समुद्रों को कहते हैं असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक सीमा है, एक लिमिट है। यद्यपि वो असंख्यात में भी आप कितने नाम ले पाओगे, कितने गिनोगे? एक राजू में फैले हुए वो असंख्यात द्वीप समुद्र है, असंख्यात द्वीप समुद्र, है ना? तो ऐसी गणनाएं आती हैं कि इस चीज को संख्यात गिनना, इसको असंख्यात गिनना, इसको जगन्य क्या कहते हैं, पल्य, उद्धार पल्य, अनंत, जगन्य, अनंत, इस तरह के अलग अलग जो कथन आते हैं, वो तो खैर कर्णानुयोग के जो विशेषज्ञ हैं उनसे ये चीजें समझी जा सकती है। मैं तो गणित में भी पहले बहुत कमजोर था और आज भी कर्णानुयोग में उतनी बुद्धि कहना चाहिए सूक्ष्म नहीं हो पाती और चीजों को समझने में बहुत कंटाला आने लगता है। इसलिए जहां पर बहुत आसानी से उपयोग लगता है उन ग्रंथों को ही पढ़ते हैं और अन्य चीजों को तो ये मान लेते हैं केवली गम्य है ना? और प्रयोजनभूत चीजों के संबंध में जब केवली ने सर्वज्ञ भगवान की वाणी में कुछ भी असत बात नहीं आई है, तो जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में प्रयोजनभूत नहीं है, उनके बारे में भी उन केवली भगवंतों ने, सर्वज्ञ भगवंतों ने, आचार्यों ने, वीतरागी आचार्यों ने सही ही कहा होगा। उनकी वाणी के अनुसार जो बात है उसको आज्ञानुसार ग्रहण करना। टोडरमल जी साहब ने भी यही लिखा ना कि बहुत से आगम में वचन तो अप्रयोजनभूत हैं और उनकी परीक्षा संभव नहीं है, तो उनको आज्ञानुसार मान लेना। और जिन चीजों की परीक्षा संभव है और जो प्रयोजनभूत है, जिनसे हमारे सुधार बिगाड़ का संबंध है, ऐसे सुधार बिगाड़ का संबंध जिन चीजों से है, उनको हमें परीक्षा करना चाहिए, विवेकवान होकर उन चीजों को ग्रहण करना चाहिए, है ना? तो इसलिए यहाँ पर यदि ये कहा गया है कि लोकाकाश में प्रदेश असंख्यात होते हैं तो उन्हें असंख्यात ही समझना, और आकाश के प्रदेश अनंत होते हैं तो उन्हें अनंत मानना। अब उसे अनंत क्यों कहा? क्योंकि आकाश का विस्तार भी तो अपार है ना, कहीं उसकी सीमा तो निश्चित नहीं हो रही ना। लेकिन लोकाकाश में फैले हुए आकाश की एक सीमा है, इसलिए वहां पर असंख्यात प्रदेश कहा। लेकिन अलोकाकाश को जब आप मिला देते हैं तो अलोकाकाश की तो सीमा नहीं है, इसलिए वो अनंत है, ठीक है ना? और इसीलिए जीव यदि विस्तृत होगा तो कितना होगा? तो कहते हैं वो लोकाकाश से बाहर नहीं जा पाएगा, इसलिए जीव के प्रदेश भी लोकाकाश प्रमाण असंख्यात हैं। धर्म आधार में भी उतने में ही फैला हुआ है, इसलिए धर्म आधार में भी लोकाकाश प्रमाण असंख्यात हैं। धर्म अधर्म तो सदा काल लोकाकाश में एक जैसे फैले हुए हैं, एक धर्म का प्रदेश एक आकाश के प्रदेश पर स्थित है। लेकिन जीव के प्रदेश केवली समुद्घात फैलते हैं, और बाद में वो फैले कहाँ से? केवली समुद्घात के वक्त फैले कहां से? पहले से उतना होगा ना, तभी तो फैला है। यदि उतना ना होता तो कैसे ना फैलता? इसलिए यहां से ये बात पता चलती है कि जीव के भी लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश होते हैं, और वो संकुचन के साथ अलग अलग नाना प्रकार के शरीरों में वो आकाश के प्रदेश रहते हैं। तो ऐसा हमको समझना चाहिए, ठीक है ना? इस प्रकार 5 सूत्रों में पंचास्तिकाय का प्रतिपादन करने वाला तीसरा अंतराधिकार पूर्ण हुआ, है ना? ये पंचास्तिकाय का प्रतिपादन करने वाला अंतराधिकार भी अपना पूर्ण हो गया, और इसके साथ ही आप ये समझिए कि नेमिचंद्र सिद्धांती देव का लघु द्रव्य संग्रह भी एक तरह से यहाँ पर पूर्ण हो गया, है ना? क्योंकि 26-27 गाथाओं का ही लघु द्रव्य संग्रह माना जाता है। इसके बाद तो विस्तार रुचि वालों के लिए और 58 गाथाओं पर्यंत लिखा गया है, लेकिन लघु द्रव्य संग्रह जो कहा गया है वो लघु द्रव्य संग्रह अपना पूर्ण हो गया है ना? अब बृहद द्रव्य संग्रह की आगे चर्चा चलेगी,
ठीक है ना। इस प्रकार श्री नेमिचंद सिद्धांति देव विरचित द्रव्य संग्रह ग्रंथ में नमस्कारादि 27 गाथाओं द्वारा 3 अंतराधिकारों द्वारा 6 द्रव्य और 85 काय का प्रतिपादन करने वाला प्रथम अधिकार समाप्त हुआ। तो ये 27वें नंबर की गाथा थी जिसमें प्रदेश का विवरण दिया गया। और इससे ही हमें समझ में आता है कि जैसे वो छोटी सी सिम कार्ड होती है या छोटी सी चिप होती है, वो चिप का प्रदेश कितना है, कितना प्रदेश है, बहुत छोटा सा है, लेकिन उसके अंदर विस्तार कितना है मेमोरी कार्ड के अंदर में 32 जीबी, 128 जीबी, 260 जीबी, कितने कितने बड़े आते हैं। और एक एक जीबी के अंदर पर कितने कितने गाने, है ना, कितने प्रवचन आप स्टोर कर सकते हैं। तो वो सारा का सारा वो भी तो पुद्गल ही है। वो चित्र विचित्र जो आपको टीवी पर मोबाइल पर दिख रहे हैं और वो एक मेमोरी कार्ड से चल रहे हैं, तो वो पुद्गल ही तो है। लेकिन वो इतना कहना वो, और वो पुद्गल में भी स्कंद है, स्कंद में भी के भी 6 भेद होते हैं ना, उन 6 भेदों में से ही एक है ना। चाहे तो वो स्थूल स्थूल होगा, स्थूल होगा, स्थूल सूक्ष्म होगा, सूक्ष्म स्थूल होगा, सूक्ष्म होगा या सूक्ष्म सूक्ष्म होगा। सूक्ष्म सूक्ष्म तो पुद्गल कारमाण वर्गणाओं के लिए, कारमाण वर्गणा रूप स्कंदों के लिए प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म सूक्ष्म में गर्भित हो जाती है कारमाण वर्गणाएं। बाकी तो सारी चीजें, ये जो चित्र विचित्र आदि जो हम आसानी से इंद्रियों से पकड़ लेते हैं, ये सब चीजें तो स्थूल सूक्ष्म में या सूक्ष्म स्थूल में आ जाती हैं। तो हमको ये जो मोबाइल में आज जैसे हमारे स्क्रीन पर ये आपको ग्रंथ दिख रहा है, ये भी तो पुद्गल ही है। और ये पुद्गल परमाणु की तो कमाल है कि आप एक एक चीज जो शेयर कर लेते हैं, ये पुद्गल की ताकत ही तो है। ये वाइब्रेशन है, ये अणु है, ये छोटी छोटी सी जो कणिकाएं हैं, रेज है, किरणें हैं, है ना। ये विद्युत तरंगे हैं, बिजली के तारों में बहने वाली, प्रवाहित होने वाली जो विद्युत है, जो दिखती नहीं है, नजर नहीं आती। विद्युत के तार नजर आते हैं लेकिन अंदर की बिजली नजर नहीं आती। लेकिन उसमें भी कितनी पावर होती है और उसमें भी अलग अलग वोल्ट हो जाते हैं। कई बार आप कहो कि ये कितने वाट की है, तो कहोगे 20 वाट की है। उसी तार में 20 वाट की बिजली भी प्रवाहित हो जाए, उसी तार में, है ना। कहो तो 100 वाट की निकल जाए, कहो तो 200 वाट की निकल जाए। ये सब होता है क्या नहीं। कई बार हम देखते हैं इतना बड़ा बल्ब हो और उतना बड़ा बल्ब 10 वाट का हो, 5 वाट का हो, और कहो इतना छोटा सा बल्ब हो, वो छोटा सा बल्ब कहो 1000 वाट का हो। ये सब चीजें आज हम प्रत्यक्ष अपने सामने विज्ञान के रूप में देख रहे हैं क्या नहीं। तो ये सब क्या है कि प्रदेश तो छोटा है लेकिन उसकी पावर ज्यादा है ना, उसकी क्षमता अधिक है, उसकी संग्रहण शक्ति ज्यादा है ना। पहले के समय में बताते हैं कि एक एक कमरों के बराबर कंप्यूटर बनते थे। आज जैसे आपका 10 बाई 10 का कमरा होगा ना घर में, तो 10 बाई 10 का कंप्यूटर रहता था। ऐसे बड़े बड़े वैज्ञानिक संस्थानों में वो कंप्यूटर होते थे। और उन कंप्यूटर की मेमोरी कितनी होती थी, उन कंप्यूटर की मेमोरी होती थी मुश्किल से एमबी में, है ना। 50 एमबी, 100 एमबी, 200 एमबी, कंप्यूटर इतना बड़ा लेकिन मेमोरी इतनी कम होती थी। आज देखिए आपके मोबाइल में इतना छोटा सा पूरी, ये भी तो कंप्यूटर की कंप्यूटिंग प्रोसेस ही है ना, ये मोबाइल के रूप में जो हाथ में आ गई। इतने से मोबाइल की मेमोरी कितनी है, 128 जीबी, 300 जीबी, है ना। और महंगे महंगे मोबाइल आने लगे तो उनकी टीवी टीवी में मेमोरी आने लगी। टीवी मतलब, और टेराबाइट, जीबी गीगाबाइट से भी ज्यादा होती है टेराबाइट। अब इतनी मेमोरी, छोटे स्थान छोटा होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी नैनो होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, लेकिन क्षमता बढ़ती जा रही है। ये सारी चीजें हमारे आचार्यों ने इतने पहले बताई, प्रदेश की ताकत बताई कि प्रदेश छोटा हो लेकिन उस प्रदेश में कितनी चीजों को घेरने की सामर्थ्य हो सकती है। तो ऐसी ये पूरी चर्चा हमने अंतिम गाथा में इस अधिकार की, इस हमारा जो अधिकार था ना, षड द्रव्य पंचास्तिकाय अधिकार, इस षड द्रव्य पंचास्तिकाय अधिकार की इस 27वें नंबर की गाथा में ये हमारी चर्चा हुई। और यहाँ पर हम प्रथम अधिकार यहाँ पर पूर्ण करते हैं। उम्मीद है कि द्रव्य संग्रह में जो 6 द्रव्यों की और 5 अस्तिकायों के स्वरूप की ये जो चर्चा अभी तक आई, 27 गाथाओं के माध्यम से जो हमने पढ़ी, उससे बहुत सारे जो द्रव्यों के, अस्तिकायों के संबंध में विषय होंगे वो निश्चित तौर पर क्लियर हुए होंगे। अब जो है वो अब एक नया अधिकार शुरू होगा और उसमें 7 तत्वों का और 9 पदार्थों का उल्लेख है। और 7 तत्व 9 पदार्थों का अनोखी शैली में नए सिरे से उल्लेख है।
देखिए 7 और 9 यद्यपि 16 होते हैं, लेकिन अगले अधिकार में 16 गाथाएं भी नहीं है। गाथाएं तो कम हैं, लेकिन उन कम गाथाओं में तत्व और पदार्थ, आखिर इनका ये विभाग किया तो क्यों किया, इनमें फर्क क्या है, इनका स्वरूप क्या है, इत्यादि बहुत सुंदर जो वर्णन है वो आगे की गाथाओं में हमको मिलेगा। अभी हम यहीं पर विराम लेते हैं, क्योंकि मुझे 5-10 मिनट पहले ही छोड़ना था। मैंने तो थोड़ा सा 2-5 मिनट ज्यादा समय ले लिया है, क्योंकि संभवतः किसी और इसी आईडी पर दूसरी कक्षा चलना है। इस कारण हमारा इन 27 गाथाओं के माध्यम से पहला अधिकार यहाँ पर पूर्ण हुआ, और इसी के साथ लघु द्रव्य संग्रह भी हमारा पूर्ण हुआ। लघु द्रव्य संग्रह भी अपने आप में पूर्ण ग्रंथ है ना? वो तो विस्तार रुचि वालों के लिए और विस्तार करके बृहद द्रव्य संग्रह 58 गाथाओं पर्यंत लिखा है। उसकी चर्चा और आगे हम अपने यथा समय करेंगे। अभी अपने विषय को यहीं पूर्ण करते हैं। सभी लोग इन द्रव्यों और अस्थिकायों का स्वरूप समझकर अपने त्रिकाली द्रव्य स्वरूप शुद्धात्मा का अवलंबन लें, उसी में तृप्त रहें और मुक्ति श्री का वर्ण करें। इसी मंगल भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी से सादर जय जैन। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी मातु वंदना शतवार है, वंदना शतवार